स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 29। ये रहा हमारा असाइनमेंट 29 असाइनमेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस देयर प्रॉपर यूज। प्रीवियस असाइनमेंट में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ सीख लिए थे। अब उसका सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में वो सीखेंगे। जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में आते हैं, अगर हम उसको सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसके लिए हम देखेंगे, इधर एक सेंटेंस दिया है ये वाला, वो देखते हैं। पहले लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस देखें हम। The fire was put out by the fire brigade, which badly damaged the building. The fire was put out यानी कि आग को बुझाया गया by the fire brigade, फायर ब्रिगेड के द्वारा। आग को बुझाया गया फायर ब्रिगेड के द्वारा। विच बैडली डैमेज्ड द बिल्डिंग, कि जिसने बुरी तरीके से बिल्डिंग को डैमेज कर दिया। तो अब ये फायर ब्रिगेड के पीछे आने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। इस तरीके का सेंटेंस बना है। अब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि आग को बुझाया गया फायर ब्रिगेड के द्वारा, कि जिसने बिल्डिंग को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो यह सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है? समथिंग रॉन्ग, कुछ इस सेंटेंस में गलत है या कुछ बेवकूफ़ी भरा सा इसमें यूज़ किया गया है। तो यही लिखा है नीचे, यू विल एट वंस नोटिस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग और एब्सर्ड अबाउट दिस सेंटेंस। तो जब भी हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमको लगा कि इस सेंटेंस में या तो कुछ रॉन्ग है या तो कुछ बेवकूफ़ी भरा सा है। द सेंटेंस एज इट इज़ वर्डेड मीन्स, अब सेंटेंस जिस तरीके से ये दिया गया है, अगर उसका हम वर्ड के हिसाब से अगर उसका मीनिंग निकालते हैं तो दैट इट वॉज द फायर ब्रिगेड विच बैडली डैमेज द बिल्डिंग। अब ये वाला जो इधर है कि दैट इट वॉज द फायर ब्रिगेड विच बैडली डैमेज द बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड की जिसने बुरी तरीके से बिल्डिंग को डैमेज किया। वेरएस उसमें इट वॉज रियली द फायर दैट डिड इट। तो ये वाला जो है उसमें एक्चुअली फायर ब्रिगेड नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? फायर ब्रिगेड कि जिसने बुरी तरीके से बिल्डिंग को डैमेज किया, ये सही है कि फायर जिसने बिल्डिंग को बुरी तरीके से डैमेज किया वो सही है? फायर है ना, फायर होती है ना जो बिल्डिंग को बुरी तरीके से डैमेज करती है, ये सही हुआ। तो इधर भी यही कह रहे हैं कि जहाँ पे फायर ब्रिगेड का यूज़ किया गया है वहाँ पे एक्चुअली रियल में क्या होना चाहिए था? फायर होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो दिस इज ड्यू टू द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द क्लॉज बिगनिंग विथ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इधर रिलेटिव प्रोनाउन जो है विच, उसका गलत जगह पे यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है गलत जगह पे? रिलेटिव प्रोनाउन का। और इस सेंटेंस में कौन है रिलेटिव प्रोनाउन? ये रहा विच, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन विच, है ना। फिर से एक बार पढ़ो, दिस इज ड्यू टू द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द क्लॉज बिगनिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउन विच।
it should have been placed after its correct antecedent fire. अब उसकी सही जगह जो नाउन है द फायर, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट और नाउन दोनों एक ही है। अगर मैं एंटीसीडेंट बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं नाउन के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी जगह राइट प्लेस कौन सा था, ये एंटीसीडेंट के बाजू में उसको रखना था। ठीक है, तो चलो हम उसको इस एंटीसीडेंट के बाद बाजू में रखते हैं और फिर से फॉर्मेशन करते हैं। तो यही लिखा है, देन द सेंटेंस वुड करेक्टली रीड एज फॉलोज। अगर हम उस तरीके से करते हैं, एंटीसीडेंट के बाजू में अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं तो वो सेंटेंस कैसे पढ़ा जाएगा, वो इधर नीचे लास्ट में लिखा है द फायर, ये है एंटीसीडेंट, तो यानी कि नाउन, नाउन के बाद लिखा है द फायर, फिर कोमा, फिर विच बैडली डैमेज द बिल्डिंग, फिर कोमा, फिर वॉज पुट आउट बाय द फायर ब्रिगेड, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसका मीनिंग देखें तो द फायर विच बैडली डैमेज द बिल्डिंग, आग कि जिसने बुरी तरीके से बिल्डिंग को डैमेज किया है, वॉज पुट आउट बाय द फायर ब्रिगेड, वो बुझाई गई फायर ब्रिगेड के द्वारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हुआ। अब ये है ना थोड़ा जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड सेंटेंस आपने सीखा था ना पहले, जैसे CAT कैट होता है, अगर उसको मैं रॉन्ग प्लेस कर दूँ, CAT के बदले लिख दूँ ATC और उसको बोलूँ सही करो, तो आप कैसे करोगे, ATC का CAT करोगे तो कैट बन जाएगा ना। उस तरीके से ये सेंटेंस हम सही करेंगे और जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है उसको सही जगह पे हमको रखना है। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस एंड देयर प्रॉपर यूज़ का एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।